आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं निर्भय कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, शामली। आज मैं टीचर सेमिनार प्रेजेंटेशन में आपके समक्ष एक नया विषय लेकर आया हूं, जिसमें मैं नेहरू के उस ऐतिहासिक भाषण के बारे में बात करूंगा जो उन्होंने 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को भारत के संसद में आपको ए ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी अर्थात नियत के साथ एक मुलाकात जो शीर्षक के नाम से उन्होंने दिया था, उस पे हम आज बातचीत करेंगे। दोस्तों, आपको यह जान के बेहद आश्चर्य होगा कि नेहरू ने जो भाषण तैयार किया था 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को बोलने के लिए, उसका शीर्षक आपको ए ट्रिस्टी विथ डेस्टिनी नहीं था, बल्कि डेट विथ डेस्टिनी था। लेकिन वो ऐन मौके पर उन्होंने इसके शीर्षक को चेंज किया और ए ट्रिस्टी विथ डेस्टिनी अर्थात नियत के साथ एक मुलाकात शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। यह अचानक हुआ। अब हम आते हैं कि उन्होंने पूरे भाषण में किन किन शब्दों का प्रयोग किया, किन किन मूल्यों की बात की, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उन्होंने पहले ही लाइन में लिखा कि कई वर्ष पहले हमने नियति के सामने यह निश्चित किया था। कई वर्ष पहले अर्थात वह 31 दिसंबर 1929 के रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि के दिन, जब उन्होंने अपनी अध्यक्षता में भारत को पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी, उस दिन को याद कर रहे हैं। किस दिन? 14 अगस्त के मध्य रात्रि को नेहरू 31 दिसंबर 1929 के रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन के उस घोषणा का जिक्र करते हैं, उसको याद करते हैं और बोलते हैं कि कई वर्ष पहले हमने इस देश के लिए यह नियत जो तय कर दिया था कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, उस नियति को आज वह जिक्र करते हुए 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को कहते हैं कि कई वर्ष पहले हमने नियति के सामने निश्चित कर दिया था और वह समय आज आ गया है। यानी जो उस दिन निश्चित हुआ था कि हम पूर्ण स्वराज्य को प्राप्त करेंगे, वह दिन आज आ गया है। हम पूर्ण मात्रा में या संपूर्ण मात्रा में काफी हद तक उसी शपथ को आज दोहरा रहे हैं। ठीक है। फिर वो आगे कहते हैं कि जब इस मध्य रात्रि की इस घड़ी में जब पूरा संसार, पूरा दुनिया जब सो रहा है, तब हम इस क्षण में आपको प्रकाश और स्वतंत्रता का जो संकल्प लिए थे, उसके आधार पर हम देखते हैं कि हमारे अंदर हमारी जो चेतना है वो जागृत हो रही है। और वो फिर याद करते हैं कि इतिहास में वह बिरले ही वो क्षण होते हैं जिसमें हम अपने लिए गए संकल्प को पूरा करने के लिए दोहराते हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि आगे वो सेवा का संकल्प लेते हैं और वह कहते हैं कि हमारा भविष्य आसान या आराम करने के लिए नहीं है, अपितु अथक श्रम करने के लिए है, ताकि हम निष्ठा कि उस प्रतिज्ञा को पूरा कर सकें। यानी कौन सी निष्ठा? जो हमने पूर्ण स्वराज्य की जो निष्ठा अपने अंदर जो घोषणा की थी, उसका हम पुनः संकल्प ले सकें और उसको पूरा कर सकें। और भारत की सेवा के अर्थ में उन लाखों लोगों की सेवा, मतलब जब वो भारत की शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नेहरू ने ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना पेश की थी और उसका पहला ही लाइन है कि हम भारत के लोग। उसी बात को नेहरू अपने इस ऐतिहासिक भाषण में भी जिक्र करते हैं और बोलते हैं कि भारत की सेवा का अर्थ है उन लाखों लोगों की सेवा जो पीड़ित हैं, जो किसान हैं, जो गरीब हैं, जो विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं, जो श्रम करते हैं। हमें उनके लिए काम करना है, उनके लिए कड़ी मेहनत करना है, उनके सपने को साकार करना है। इसलिए आपको देखते हैं कि इस ऐतिहासिक भाषण में नेहरू जो है वो एक सेवा का व्रत लेते हैं। और वो सेवा का व्रत सिर्फ नेहरू ही नहीं लेते हैं, बल्कि वो घोषणा करते हैं, वो आह्वान करते हैं कि यह जो संकल्प है सभी देशवासियों को लेना चाहिए। इस संकल्प के साथ नेहरू एक नए भारत
एक नए भारत की संकल्पना गढ़ते हैं जिसमें वह सामंती कृषि पद्धति या सामंती अर्थव्यवस्था को नकारते हैं और एक नई अर्थव्यवस्था, वो अर्थव्यवस्था जो भारत को हर स्तर से समृद्ध करेगी, उसकी ओर इशारा करते हैं और कहते हैं, फिर घोषणा करते हैं कि हम उस कदम की ओर बढ़ेंगे। और उस कदम तक हम कैसे बढ़ेंगे? उस कदम तक वो अपने भाषण में आगे कहते हैं कि हम उस कदम में भाईचारा स्थापित करके, शांति स्थापित करके, चाहे हमारा जो भले हम किसी अलग अलग मजहब से हों, अलग अलग धर्म से हों, अलग अलग परंपराओं से हों, लेकिन जो हमारा संकल्प होना चाहिए वह उन लाखों गरीबों, मजदूरों, किसानों और असहाय लोगों के आंसू पोंछने के लिए वह कार्य होना चाहिए। इस संकल्प के साथ नेहरू अपना ऐतिहासिक भाषण देते हैं। उस ऐतिहासिक भाषण में ही फिर वह कहते हैं कि यह एक भारत के लोगों को एक मूल मंत्र भी देते हैं कि जिस तरह से शांति अविभाज्य है, उसी तरह से जिस तरह से तरक्की आएगी, उसी तरह से कुछ उसमें अवरोधक तत्व भी आएंगे, कुछ जिम्मेदारी भी आएगी, कुछ अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारी भी आएगी। इसलिए उन सारे अधिकारों का उपभोग आप अच्छे से तभी कर सकते हैं जब आप उस जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाएंगे। जिम्मेदारी होगी भाईचारा बनाने की, उन तमाम भारत में आने वाले कठिनाइयों से लड़ने के लिए वो जिम्मेदारी हमें उठानी होगी। नेहरू उसी भाषण में कहते हैं कि स्वतंत्रता स्वयं ही साथ जिम्मेदारियां और कुछ बोझ लाती है और स्वतंत्र और अनुशासित लोगों की भावनाएं जो होती हैं वो इस तरह से काम करे, यानी वो भारत के नागरिकों को एक आह्वान करते हैं कि हम नागरिकों को ऐसे इस प्रकार काम करना चाहिए जैसे जिस प्रकार एक स्वयंसेवक या एक सैनिक बिना पुरस्कार या बिना किसी लालच के देश की सेवा करता है, उसी तरह से सभी देशवासियों को बिना किसी लालच के, बिना किसी प्रशंसा की चिंता किए हुए हमें अपने संकल्प के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए। आगे वे कहते हैं कि भारत की आम आदमी के लिए, जैसे वह कहते हैं कि वो संकल्प किसके लिए, वह कार्य किसके लिए, तो वह कहते हैं कि भारत आम आदमी के लिए, किसानों और श्रमिकों के लिए स्वतंत्रता और अवसर की समानता लाने के लिए, यानी जो गरीबी अमीरी का जो खाई पूरे देश में जो बढ़ गया है उसको पाटने के लिए, राजनीतिक आर्थिक समानता लाने के लिए, अज्ञानता दूर करने के लिए हमें वो काम करना है। फिर वह कहते हैं कि हमें काम तब तक करना है, यानी हमें आराम नहीं करना है, हमें काम तब तक करना है जब तक हम भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए जो हमारी नियति ने तय किया है उस संकल्प को जब तक हम पूरा न कर लें तब तक हमको अपने आप को रोकना नहीं है, थकना नहीं है, आगे ही बढ़ते जाना है। उसके बाद वह अंत में कहते हैं कि हम जो हैं यानी पूरे भारत के नागरिकों को आह्वान करते हैं कि हम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है बल्कि इस महान देश के नागरिक हैं और किसी भी प्रकार के हमारे मन में किसी भी प्रकार की जो संकीर्णता नहीं आनी चाहिए। यानी नेहरू ये बात कहते हुए भारत के सांप्रदायिक जो सौहार्द है यानी जो धर्मनिरपेक्षता है उसको आपको बनाए रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हमने जो धर्मनिरपेक्षता का जो संकल्प लिया है वो हमें मुकम्मल होना चाहिए और वो कहते हैं कि हमारे अंदर धर्म को लेके, जाति को लेके, नस्ल को लेके, क्षेत्र को लेके, भाषा को लेकर या स्त्री को लेकर किसी भी प्रकार की जो संकीर्णता है उससे जल्दी से जल्दी मुक्त होना चाहिए। और विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं कि हमारा जो संविधान है, हमारी जो परंपरा है वह विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, भाईचारा स्थापित करने के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए काम करना चाहिए ताकि हम अपने देश के नागरिकों को, अपने महान देश को एक दिशा तो देंगे ही, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारी जिम्मेदारी
विश्व के लिए भी है और विश्व में भी हम अपनी विश्व का प्रतिनिधित्व हम शांति स्थापित करने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। इसलिए मैं इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आपके सामने एक बार विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।